हाँ गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी जो शीतला माता का व्रत है वो कब किया जाएगा, और उसके लिए जो अपने कहा जाता है रांदा पोहा, वो कब बनेगा, और उसका जो शीतला सप्तमी और अष्टमी कब पूजेंगे। नॉर्मल है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं होली उत्सव की जो अभी गया, और जो शीतला माता के जो आने वाले त्यौहार, उन सबकी हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रेषित करना चाहता हूँ। अब आपने जो सवाल किया है कि शील सप्तमी का पूजन कब किया जाएगा, तो शील सप्तमी का पूजन किया जाएगा बृहस्पतिवार के दिन, यानी गुरुवार के दिन का पूजन किया जाएगा 24 तारीख को। और जो अपने देशी भाषा में जो भी ठंडा जैसे कहते हैं बासोड़ा का ठंडा कब बनाया जाएगा, तो बुधवार के दिन इस सब सामग्री जो भगवान की माता जी को जो भोजन चढ़ाया जाएगा उसकी तैयारी बुधवार के दिन होगी। और गुरुवार के दिन शील सप्तमी है, जिस दिन की चंद्रमा धनु राशि के अंदर स्थित है, उस दिन माता जी का पूजन किया जाएगा। और दूसरे दिन अष्टमी का पूजन जो होगा वो शुक्रवार के दिन होगा। इस तरह से शीतला सप्तमी दो पूजी जाती है, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी गुरुवार और शुक्रवार के दिन पूजी जाएगी। गुरुजी, दर्शकों को बताइए कि शीतला माता का जो है इस पर क्यों ठंडा क्यों चढ़ाया जाता है, और इसकी जो क्या प्राचीन मान्यता, पौराणिक मान्यता है। देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया। अधिकतर जो महिलाएं हैं उनको ये इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि शीतला सप्तमी का पूजन क्यों किया जाता है। तो अलग अलग पुराणों में सब में अलग अलग मान्यता है, लेकिन जो मुख्य जो मान्यता है पौराणिक मान्यता के अनुसार, मैं आपको एक छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार कि जो माता शीतला की उत्पत्ति हुई है वो भगवान ब्रह्मा जी से हुई है। ऐसा कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, और उन्होंने शीतला माता को धरती पर पूजे जाने के लिए भेजा था। जब ऐसा कहते हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता जी जब धरती पर आई थी, तो अपने साथ जो महादेव की जो पसीने की बूंद थी, उससे ज्वालासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ था, तो उसको भी अपने साथ लाई थी। और ऐसा कहा जाता है कि माता जी अपने साथ एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में उनके चने की दाल थी, और गधे पे विराजमान होकर आई थी। लेकिन ऐसा कहते हैं उस वक्त जब धरती के ऊपर जो राजा थे, राजा विराट, जब वो आए थे तो उन्होंने माता जी को अपने यहाँ पर धरती पे स्थान नहीं दिया था पूजे जाने के कारण। तो उससे शीतला माता जी ऐसा कहते हैं क्रोधित हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनको रुष्ट हो गया था कि उनको धरती पर पूजने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। तो ऐसा कहते हैं कि उसी क्रोध की ज्वाला से जो राजा की जो प्रजा थी, उनके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने, ऐसा पौराणिक मान्यता में कहा जाता है कि उनके शरीर पे ऐसे लाल लाल दाने पूरे शरीर पे उभर के आ गए थे। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, पहले तो उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि ये सबके साथ एक जगह कोई बीमारी हो तो वो एक दुर्घटना कह सकते हैं उसको, लेकिन जब सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, सब प्रजाओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने जानने की कोशिश करी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब उन्हें पता पड़ा कि मैंने माता जी को जो देवलोक से आई थी, मैंने उन्हें पूजने के लिए स्थान नहीं दिया, और उन्हीं के प्रकोप से मेरी प्रजा है जो वो उनके ये सब ऐसे ये चेचक के दाने ये निकल के जो लाल लाल दाने होते हैं, चेचक तो नाम इसका बाद में पड़ा है, लाल लाल दाने शरीर पे हो गए। तो उनको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, तो माता जी के उन्होंने क्षमा याचना की थी। तो उस क्रोध की जो ज्वाला थी उसको शांत करने के लिए ऐसा कहते हैं कि उनके ऊपर जल चढ़ाया। उससे माता का प्रकोप जब उन्होंने विनती करी अपनी प्रजा के लिए, उन्होंने जीवन दान मांगा, तो उससे कुछ माता का प्रकोप शांत हुआ। और जब से ये पौराणिक मान्यता चली आएगी, जब हाथ में माता जी की, मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि माता जी के हाथ में चने की दाल थी, और ये तो मुख्य जो पूजन है वैसे तो देखा जाए तो दही, चने की दाल, बताशे, इस माता जी का मुख्य भोजन होता है। लेकिन कालांतर के अंदर ये चीज़ बढ़ती चली गई, तो लोगों ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन माता को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए, जैसे पुए हैं, गुलगुले हैं, भुज्जे हैं, पूड़ी है, पकवान है, नाना प्रकार के 7 तरह के जो व्यंजन बना के माता जी को अत्यधिक जिससे ज़्यादा प्रसन्न हो वो चढ़ा जाए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हर घटनाओं के 2 दृष्टिकोण होते हैं, एक तो होता है आध्यात्मिक और दूसरा होता है वैज्ञानिक। तो मैं आपको दोनों दृष्टिकोण से बताता हूँ। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो अपना डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं कि साहब आपके चेचक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अपने जितने बड़े बुजुर्ग हैं, वो इसको बड़े बुजुर्ग हैं जो उसको चेचक ना बोलते उसको माता निकल जाए। तो मैं आज आपको बिल्कुल एक सुगम और सरल इतना एक उपाय बताता हूँ कि अगर किसी के भी परिवार के अंदर अगर इस तरह का कुछ हो, माता का कुछ प्रकोप हो, तो जातक के सिराने, जो भी इससे पीड़ित है उसके सिराने एक तांबे के पात्र अपने सिराने कलश उसमें जल भर के रखे, और सुबह उसके परिवार को, कोई भी उसकी माता या कोई भी हो उसके परिवार स्वयं हो, उसको रख के सुबह वो शीतला माता के जल को अर्पित करें और उनका जल लेके उसका आचमन करें, तो ऐसे कहते हैं उसका भी प्रकोप
मतलब काफ़ी शांत हो जाता है, उसको जो भी इससे पीड़ित होता है उसको काफ़ी शांति मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कहते हैं कि साहब इनकी माता निकली है, आप ज़्यादा इनको हवा में मत घुमाओ, ज़्यादा हवा मत करो, इनके ये लगाओ, इनके वो लगाओ, इनके खसरा हो गया, चेचक हो गया। लेकिन कालदोष में है, पुराने लोगों से आप पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि इसके माता निकली है, आप इसे बाहर ज़्यादा मत घुमाएं, ज़्यादा हवा में घुमाएं, और माता जी को आप जैसे जो भी चावल है, दही चावल है, पता से इनका भूख लगा शांत करें। मैंने उपाय आपको बताया कि सिराने 5 दिन तक, फिर एक अच्छा उपयुक्त वार देखकर 5 दिन तक जब तक अपने सिराने कलश को भर के रखें, उसको कुछ काम में नहीं लेना, शुद्ध एकदम शुद्ध सात्विक जल उसमें भरा हुआ हो, और सुबह उठ के इसमें नहाने धोने का ऐसा कोई विधान नहीं है, वो जाके माता जी को जल को अर्पित करें और उस जल का आचमन कर लें, और जहाँ जहाँ पर भी वो है उसको उस पर उस जल को लगाए। तो इससे भी ऐसा कहा जाता है कि माता जी काफ़ी जल्दी शांत होती है, और उसको जो भी इससे पीड़ित है उसको उनसे शांति मिलती है। ये एक चीज़ बताइए, आपकी ये जो माता जी का पूजन होता है सप्तमी और अष्टमी को, तो इसका क्या मुहूर्त रहता है, या मतलब आप किस प्रकार से पूजन करते हैं? देखिए वैसे तो क्या है, माता जी का तो दिन भर सप्तमी है और दूसरे गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन अष्टमी है। माता जी के तो वैसे तो कोई विशेष नियम या कोई पूजा का समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त से ही जो महिलाएं हैं वो माता जी का पूजन चालू कर देती हैं, और कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि 12 बजे से दूसरा दिन लगता है तो रात को 12 बजे पूजन चालू होता है। अपने हिंदू संस्कृति के अंदर तो ये है कि जब सूर्य होता है तो 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से माता जी का पूजन चालू जो दिन भर चलता रहता है। कोई माता जी को ठंडे का भोग लगाते हैं, और कोई माता जी के चरणों के अंदर जो ठंडा जल की जो पानी होता है उसको प्रभावित करते हैं। और इसमें माता जी के पूजन में क्या चीज़ वर्जित है, किस चीज़ का से पूजन नहीं करना चाहिए? तो माता जी के तो जो चीज़ है गरम जो भी पदार्थ है माता जी के वर्जित है। जैसे कि आप माता जी के दीपक नहीं लगा सकते हैं आप, क्योंकि उनसे उनको काफ़ी पीड़ा उत्पन्न होती है, जलन होती है। ऐसा पौराणिक मान्यता के अनुसार, मैं नहीं कह रहा है, पौराणिक मान्यता के अनुसार है। दूसरा जैसे अगरबत्ती वगैरह है, दीपक है, ये नहीं होती है। सिर्फ माता जी को ठंडे का है, जिससे कि उनको जो क्रोध है उनका वो शांत रहे और सब पे कृपा दृष्टि बनी रहे। और विशेष पूजन के लिए तो वैसे तो कुछ नहीं है, गृहणियाँ जो भी घर में तैयार करें वो कर सकती है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो केवल चावल से या दही हो, बताशे हो, या भीगी भी चने की दाल हो, उससे भी माता जी का पूजन कर सकता है, जिससे माता जी काफ़ी प्रसन्न होती है। और ये जो शीतला माता के 2 दिन होते हैं, सप्तमी और अष्टमी, उस पर घर पे क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए? देखिए वैसे तो क्या गृहणियाँ सबको पता है कि जिस दिन पूजन किया जाता है 2 दिन तक सप्तमी और अष्टमी के अंदर घर के अंदर कढ़ाई नहीं चढ़ती। 1 दिन पहले ही माता जी का ठंडा होता है, तो 2 दिन तक उन्हीं का भोग लगा के उन्हीं का प्रसाद स्वरूप सब जने ग्रहण करते हैं। गर्म कुछ भी नहीं होता घर में। सब कहा आप ठीक है जैसे चाय वाय बनती है वो तो बना लो, लेकिन भोजन के अंदर आप गर्म कुछ भी नहीं बनाएंगे, उस दिन आपको ठंडे का ही प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और इसके साथ एक और बताइए, जो दशा माता का जो होता है। हाँ जी, दशा माता जो आ रही है, दशा माता है अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए भी होते करती है। दशा माता जो दशाएँ जो रहती है, आप दशा समझ रहे हैं, जब तक कि किसी भी ग्रह की या किसी भी कोई पीड़ा चलती है, अपन कहते हैं कि इस पर फलाने की दशा चल रही है, इस पर ये चल रहा है दशा, तो उसकी शांति के लिए दशा माता का व्रत किया जाता है। जो दशा माता का जो व्रत है वो दशमी के दिन, रविवार के दिन, तारीख आपकी आ रही है 27 तारीख के दिन इसका व्रत और पूजन किया जाएगा। और जो घर की जो गृहिणियाँ होती है वो इस मुख्य पूजन को करती है। डोरे लेती हैं माता जी को शांति के लिए, डोरे का पूजन लेके जब मतलब होली के दिन से ही ये डोरे, ऐसी मान्यता है कि डोरे रहते हैं। दशा माता दिन वाले दिन के पूजन के डोरे खोले जाते हैं, पूजा की जाती है बच्चों की, परिवार की दीर्घायु कामना के लिए, ताकि हर किसी मुसीबत से अला वला से उनकी रक्षा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे दर्शकों का इसी प्रकार से मार्गदर्शन जी अवश्य अवश्य। जय जय श्री जी। जय